जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनविशन में। देखिए बच्चों, आपके पास इस समय बोर्ड एग्जाम है, समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? इस समय ज्यादातर प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व ही कर रहे होंगे। कुछ प्रैक्टिस हमारे पास है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड पे सॉल्व करके देखते हैं। आइए देखते हैं, आपके पास एक प्रैक्टिस सेट हमारे पास पड़ा हुआ इस प्रकार का, जिसमें कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं क्या, कई साल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया हेलोएरिन में क्या होती है और ये कैसे संपन्न होती है, इसके बारे में हमको देखना है। और इसके साथ में इसकी क्या क्रियाविधि भी पूछी गई। तो आइए देखते हैं, एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। आइए बात करते हैं हम लोग भैया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होता क्या है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया। देखो बच्चों, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात आपके दिमाग में ये आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रागी होता क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी बनते कैसे, और इलेक्ट्रॉन रागी कैसे किसी के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो देखिए हमारे पास, अगर हम इलेक्ट्रॉन रागी के बारे में बात करें, जैसे कि हमने आपको इसके पहले भी वीडियो हमने क्या SN1 SN2 में आपको बताया था। सपोज दैट हमारे पास कोई एक अभिक्रिया है जिसमें हमारे पास क्या A और एक B, अर्थात एक अणु है जिनके मध्य हमारे पास क्या एक बंध है। लेकिन आपके पास इसमें अगर देखा जाए तो अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब हो गया आपके पास क्या, साझे का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, जब बॉन्ड वियोजित होगा तो बनेगा आपके पास क्या, A पॉजिटिवली चार्ज और प्लस बनेगा आपके पास क्या, B निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, उनके ऊपर आ जाता है आपके पास क्या, ऋणावेश, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके ऊपर धनावेश आता है। तो इसी के आधार पे हमने आपको बताया था कि भैया इलेक्ट्रॉन रागी कौन होगा। अगर हमारे पास कोई परमाणु है, आपको पता है परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो प्रोटॉन से मिला बना होता है, या फिर क्या प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, जो कैसा है, धनावेशित है। और भैया आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रोटॉन है, या फिर क्या आपके पास कह सकते हैं भैया केंद्र है, और केंद्र में आपके पास क्या प्रोटॉन होता है, जो आपके पास क्या एक कण है जो कैसा है, धनावेशित। इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अलग अलग कक्षाओं में, परमाणु के भिन्न भिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर करते हैं। तो अगर हम बात करें इस समय, ये क्या होगा, A पॉजिटिवली चार्ज है, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है बच्चों, यहां पे अगर देखा जाए आपके पास क्या B है, तो इसके पास आपका इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो ये जिसके पास जिस चीज की कमी होगी उसी के पास हो जाएगा। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो भी क्या, प्रोटॉन के पास जाता है। इस तरह से तो ये प्रोटॉन, ठीक है प्रोटॉन। अब इसको क्या कहते हैं इस प्रकार से, तो ये A जो कहलाएगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी कहलाएगा। और हम B को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नाभिक रागी। नहीं बच्चों, ये कहलाएगा नाभिक रागी, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास जाता है, अर्थात इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, और एक को कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। नाभिक रागी कौन हो गया, जो नाभिक के पास जाए, इलेक्ट्रॉन रागी कौन हो गया, जो इलेक्ट्रॉन के पास जाए। अर्थात जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आपका पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आपका आयन है, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं, और जो भी क्या निगेटिवली चार्ज होते हैं वो कहलाते हैं आपके पास क्या, नाभिक रागी। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, फाइल मतलब होता है आपके पास क्या, लघु, या फिर रागी मतलब होता है लगाव। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन से लगाव रखेगा या फिर इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन रागी, और जो क्या करेगा, नाभिक से प्यार करेगा, उसको कहते हैं हम लोग नाभिक रागी। तो इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। हमारा ये टॉपिक जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया मतलब होता है यहाँ पे किसी भी आपस अभिकारक पर कोई इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण करेगा तो बनने वाला जो उत्पाद होगा उसके बारे में हमको डिटेल पढ़ना है, क्या उत्पाद बन सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस समय बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया किसमें चल रहा है, हेलोएरिन में पढ़ रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे दिया गया हेलोएरिन क्या है। तो हेलोएरिन के अगर हम बारे में बात करें, ठीक है बच्चों, हेलोएरिन क्या है, अर्थात अगर हम लोग बेंजीन रिंग में देखें तो बेंजीन रिंग में हमने आपको बताया था, आप लोग पढ़े भी होंगे, यहाँ पे भी ध्यान देंगे, ये आपके पास क्या बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट करके यहाँ पे अल्टरनेट करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पाया था, एरोमेटिक कंपाउंड है, और इसमें एकांतर क्रम में क्या है ऐसे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। साथ में हमने क्या कर दिया, हेलोएरिन के अगर बारे में बात करें, इसका मतलब कोई ना कोई आपके पास हेलोजन परमाणु होगा। फिलहाल इस समय बात करें आपके पास क्या, क्लोरोबेंजीन की, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है। अब जब क्लोरोबेंजीन की बात हो रही है तो आपको पता भी होगा कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 7th ग्रुप का है, ठीक है, इसके बाहरी कोश में कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होता है, ये हालांकि आपके पास अगर देखा जाए तो ये होते हैं विद्युत ऋणी होते हैं, ठीक है, किंतु आपके पास जब विद्युत ऋणी है तो आपके पास अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचते तो आपके पास बनने वाला ये जो कार्बोधन आयन है वो अधिक अस्थायी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जो कार्बोधन आयन है, हालांकि आपके पास क्या है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा है, लेकिन अगर ये कार्बोधन आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेता है, तो आपके पास इसका जो अस्थायित्व होगा वो घट जाएगा, अर्थात ये अस्थायी हो जाएगा। बेंजीन रिंग जो होगी वो क्या होगी, अनस्टेबल हो जाएगी। अतः इस कंडीशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में ये क्या करते हैं, जो क्लोरीन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं, बेंजीन रिंग को सक्रिय करते हैं। अब देखिए बच्चों हुआ क्या, अगर ये कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, इसका सॉरी ये क्लोरीन परमाणु अगर इस कार्बन परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है तो कार्बन परमाणु पे ऑलरेडी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 और 4, इसकी वैलेंसी तो पूरी है भाई। तो क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड आपको बताया गया, पाई बॉन्ड जो होता है वो आपका सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा मजबूत कम होता है, अर्थात क्या, ये कम अस्थायी है, अर्थात ये आसानी से डिसोसिएट होता है। इस प्रकार से ये जो कार्बन परमाणु है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से आता है तो अपने से आगे वाले कार्बन परमाणु को ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु पर आ जाता है। तो इस तरह हम लोग पढ़े इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, तो रेजोनेंस के बारे में हमने आपको बता दिया। तो चलिए रेजोनेंस देखते हैं। बड़ा आपके पास क्या, बेंजीन रिंग, अब क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपके पास क्या क्लोरीन है, और क्लोरीन के पास इस समय आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से पॉजिटिवली ये चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। क्या बना आपके पास, अगर इलेक्ट्रॉन इसने दिया है तो स्वाभाविक से आपके पास इस प्रकार से ये 2 बंध बनेगा। कैसे बनेगा वो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलो क्या है आपके पास, हमने बताया बेंजीन रिंग थी, और इस बेंजीन रिंग में क्या है, ये पहले से क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का इस तरह से साझा कर चुकी हुई है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कार्बन का, ये क्लोरीन का और ये कार्बन का। अब की बार जब एक इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन जब देता है, बिल्कुल आप अल्टरनेट करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाए, जब एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रखता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसको देता है, कार्बन परमाणु को देता है। ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु को देता है, जिसकी वजह से कार्बन पर क्लोरीन परमाणु पर एक धनावेश आ जाता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया तो दोनों के बीच क्या होगा, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन का साझा होकर के और पाई बंध का निर्माण होता है। तो वही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। अब इस समय देखिए ये जो कार्बन परमाणु यहाँ का था उसकी ये वैलेंसी पूरी हो गई, बाकी अन्य जो कार्बन परमाणु है वहां पे हम लोग ऐसे ही बना देते हैं। पास ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, इस पे आ गया आपका क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। क्लियर होगा बच्चों। अब क्या होता है, ये जो कार्बन परमाणु है वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाने के लिए देगा। लेकिन तभी भी देखा गया आपका क्या, इस कार्बन परमाणु की वैलेंसी भैया यहाँ पे देखा गया आपका क्या, एक इमेजिनरी हाइड्रोजन परमाणु सभी जगह है। तो इस कार्बन परमाणु की अगर देखिए तो आपस 1 2 3 और 4 बॉन्ड पूरे, वैलेंसी पूरी है। तो ये क्या करता है, पहले जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर बढ़ती तो उस समय आपके पास क्या, ये पाई बॉन्ड टूट करके फिर अगले कार्बन की ओर चली जाती है, और जब ये अगली ओर जाती है तो ये आकर के क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन आकर के पाई बॉन्ड बनाता है। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजोनेंस हम पढ़ा रहे हैं इसमें आपको, और रेजोनेंस क्या है और क्यों होता है और ये अस्थायित्व को कैसे प्रेरित करता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगली संरचना क्या बन के आ रही है आपको ये देखने को मिल रहा होगा, बाकी जगह पे तो कोई परिवर्तन नहीं, ये तो क्लोरीन वैसे ही है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास अभी भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ है, इस बॉन्ड को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, बिल्कुल ये पाई बॉन्ड आपका ऐसे ही रहने देंगे।
इसके ऊपर देखो माइनस प्लस, यहाँ पे आपके पास आएगा क्या, पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और यहाँ पे क्या हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन टूट करके पाई बॉन्ड टूट करके पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में आ गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या होता है। बात अगर आगे की हम लोग करते हैं तो फिर देखिए अगला फर्दर हमारे पास एक और स्टेप बन रहा है। क्या होगा अगली बार, क्या होगा, वही प्रॉपर्टी सेम, इस कार्बन में इस कार्बन परमाणु के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, वैलेंसी पूरी है। तो क्या होगा पास अब की बार क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूट करके अगले कार्बन परमाणु की ओर जाता है, और ये पास पाई इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको अगली रिजियोनल संरचना मिलेगी, बेंजीन रिंग। अगर अनुनाद पूछा जाएगा तो आप ये जरूर बनाएंगे, अनुनाद से संबंधित या फिर आपके पास क्लोरोबेंजीन से संबंधित ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में आप लोग जरूर लिखेंगे। क्या बना आपके पास, फिर से देखेंगे आपके पास, यहाँ पे तो ऑलरेडी पहला है, क्या बना, पाई बॉन्ड यहाँ पे पहले से था यहाँ पर। अगली बार क्या हो रहा है, ये आकर के फर्दर यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, अर्थात अब इस समय देखा है तो इसमें आपके पास क्या, इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है तो ये फर्दर आकर के क्या करेगा पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये बॉन्ड डिसोसिएट होकर पुनः क्लोरीन को मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपका अगला जो रेजोनेंस बनता है, अनुनाद संरचना बनती है, वो होती है आपके पास क्या, क्लोरोबेंजीन। ये बिल्कुल देखेंगे कि आपके पास इस तरह से आपके पास क्या अस्थायित्व को ये प्राप्त करती, बन गया फिर से सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, अपना इलेक्ट्रॉन पुनः ये पा गया, और इस प्रकार से आपके पास क्या अल्टरनेट करके सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। तो ये तो आपके पास क्या, ये आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन क्रिया में क्लोरोबेंजीन जो होता है इस प्रकार से रेजोनेंस प्रदर्शित करता है। ये कहलाता है आपके पास क्या, क्लोरोबेंजीन की अनुनाद संरचनाएं, ये अनुनाद संरचना है। ठीक है, ये अनुनादी संरचना कहलाते हैं, अनुनादी संरचना। ठीक है बच्चों, ये हो गई अनुनादी संरचना हो गई। अब हम बात करते हैं इस समय आपके पास अनुनादी संरचना के बाद आता है अनुनाद संकर। क्या होता है वह संरचना, मतलब क्या किसी अनुनाद की वह संरचना, मतलब क्या सभी अनुनादों की वह संरचना जो आकर के क्या करते हुए पूरे बेंजीन रिंग अर्थात सभी संरचनाओं का जिसमें क्या समायोजन होता है, अर्थात जिसमें सभी संरचनाएं पाई जाती हैं, वही कहलाता है पास क्या, वो कहलाता है पास अनुनाद संकर कहलाता है। तो चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास क्या एक बार कार्बन परमाणु क्लोरीन परमाणु पर यहाँ पे आंशिक रूप से क्या आया था, ऋणावेश, सॉरी प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेट किया था, आंशिक रूप से धनावेश। और क्या था, कुछ देर के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना था तो हम इसको डैश 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 से बना रहे हैं कि मेरे पास थर्ड सम टाइम, मतलब क्या कुछ समय के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना था। और क्या मिला था आपके पास, बिल्कुल आर्थो, ये पोजीशन आर्थो कहलाती है। इस पे भी आपके पास क्या माइनस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इधर की तरफ चले माइनस चार्ज आया था। यहाँ पर आपके पास क्या बिल्कुल आंशिक रूप से ऋणावेश, और यहाँ पर भी आया था आपके पास आंशिक रूप से ऋणावेश। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो थे वो लगातार क्या करते हैं, रोटेट कर रहे होते, लगातार ये पाई बॉन्ड जो है क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, बिल्कुल ऐसे लगातार रोटेट कर रहा होता। तो ये जो संरचना कहलाती है क्लोरोबेंजीन की, वो कहलाती है अनुनाद संकर, अनुनाद संकर होती भाई। अनुनाद संकर मतलब हो गया कि आपके पास इनमें आपके पास क्या सभी, मतलब जितने भी क्लोरोबेंजीन की संरचना है उन सभी का समायोजन होता है। अब क्या होता है अगर देखा जाए तो क्लोरोबेंजीन जो है इसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण करेगा, बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल मतलब होगा आपके पास क्या E+ पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं वही इलेक्ट्रॉन के पास जाते हैं, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिक आक्रमण कहां करेगा भैया, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पर ज्यादा है, पैरा पर ज्यादा है। तो इस प्रकार से आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जो होता है यहाँ पर आर्थो फिर पैरा, आपके पास ये भी आपके पास आर्थो ही कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो क्लोरोबेंजीन होता है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक के प्रति जो होता है आर्थो और पैरा निर्देशित होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बेंजीन से लगा हुआ वह कोई भी समूह जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह बेंजीन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके क्या करता है, एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है। सक्रिय करने से क्या हो जाता है, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक होता है वो किस पर भी है, इस प्रकार से बेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे आकर के लगता है।
तो ये बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो आर्थो और पैरा निर्देशित समूह। इस प्रकार से हम कह सकते हैं आपका क्या जो क्लोरोबेंजीन है वो बेंजीन रिंग से लगा हुआ जो रहता है क्लोरोबेंजीन क्लोरीन परमाणु वो आने वाले इलेक्ट्रॉन सनेही को क्या करेगा आर्थो और पैरा पर निर्देशित करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्लोरीन परमाणु अगर बेंजीन रिंग से लगा है तो वो क्या करेगा आने वाले इलेक्ट्रॉन सनेही अभिकर्मक को आर्थो और पैरा पर निर्देशित करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग इसकी रेजोनेंस संरचना बनाएंगे। यहाँ पे बात अगली आती है हम लोग क्या करेंगे। अगर हम लोग देखें तो इसकी संरचना के बाद हमारे पास आता है कौन कौन सी अभिक्रियाएं ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पेपर में आपको ये भी दिया गया है इनमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, तो उनके बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़ सकते हैं। आपके पास क्या जो भी प्रैक्टिस सेट है आप लोग को ये ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिस सेट में आपके पास क्या ये दिया गया है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, एक मिनट डस्टर ले लेता हूं। चलिए देखिए आपके पास क्या है, आगे हमारे पास कौन सी अभिक्रिया हो रही है हम इसके बारे में देखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बच्चों हम लोग देख रहे हैं आपके पास क्या क्लोरोबेंजीन में आपके पास क्या कुछ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। देखिए जो आपके पास हेलोएरिन है उसमें हमारे पास हेलोएरिन में अगर क्लोरोबेंजीन में देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन कौन सी है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात आती है आपके पास क्या हम लोग करते हैं हैलोजनीकरण या फिर क्या क्लोरीनीकरण। हैलोजनीकरण के बारे में बात करते हैं। हैलोजनीकरण हैलोजनीकरण क्या है बच्चों ध्यान दें, इसको हम लोग क्या हैलोजनेशन भी कहते हैं। हैलोजनेशन देखिए हैलोजनीकरण में हमारे पास क्या होता है, ये जो आपके पास कह सकते हैं जो क्लोरोबेंजीन है, बिल्कुल क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन क्या करता है, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे अभिक्रिया करता है किसी भी हैलोजन के साथ। अगर हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की तो आप क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, और यहां पर आपके पास होती है क्या Cl2। हैलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जैसा भी आप उसको ले सकते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पे उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी, और उत्प्रेरक कैसा होना चाहिए, तो उत्प्रेरक यहाँ पे रहेगा आपके पास क्या लुईस अम्ल रहेगा। ठीक है, अर्थात आपके पास हो सकता है क्या निर्जल निर्जल AlCl3 FeCl3 भी ले सकते हैं, निर्जल AlCl3। ये क्या होगा पास निर्जल जो AlCl3 है वो क्या करता है इस क्लोरीन अणु को क्या करता है तोड़ता है। ठीक है, आपका Cl2 अणु टूटता है, और क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको यहां से अलग करके देखते हैं कैसे क्रिया होती है। ये क्लोरोबेंजीन आपके पास AlCl3 क्या है, ये Al है, इसके साथ 3 क्लोरीन परमाणु, बिल्कुल Cl यहां पर लगा, Cl यहां पर लगा है, और Cl यहां पर लगा। अब जब ऐसा है तो क्लोरीन ऐसा लग रहा है, सॉरी एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के बाहरी कोष में आपके पास क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं। यहां पर आपके पास क्या हो गया क्लोरीन परमाणु के ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन परमाणु के भी बाहरी कोष में कुल 7 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ध्यान दीजिएगा इस तरह से क्या है ये 7 इलेक्ट्रॉन है, और जब ये 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये किस प्रकार से भी बॉन्ड को डिसोसिएट क्या काट दिया। देखिए एल्युमिनियम जो होता है लुईस अम्ल, एल्युमिनियम आपके पास क्या भैया यहाँ पे AlCl3 लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। कारण क्या है यहाँ पे जो क्लोरीन है ये Cl और आपके पास क्या Cl, भैया क्लोरीन की बाहरी कोष में अगर देखा गया तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन ये साझा का है। अगला हमारे पास क्या इसी प्रकार से इस क्लोरीन के पास भी बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट तो दोनों का पूरा है, लेकिन बेचारा इसके चक्कर में पड़ गया, और जब चक्कर में पड़ गया तो इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है।
जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, लुईस अम्ल कह रहे हैं। तो ये क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन क्लोरीन परमाणु में क्या होता है, बगावत हो जाता है। देखिए अगर कोई किसी के चक्कर में होगा तभी जाकर के उसमें क्या होती है, बगावत होती है। तो लुईस अम्ल आकर के क्या करता है, बिल्कुल एसिडिक है भैया मीडियम, ये क्या करेगा, ये इनको बहलाता फुसलाता अट्रैक्ट करता है, यार देखो यार हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा भैया, भाई 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 के बीच में क्या कर रहा है, दरार डाल रहा है। दरार कैसे डाल रहा है, वो कह रहे यार देखो यार हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी, कुछ व्यवस्था कराओ। अब क्या हो गया, चक्कर। आप समझ रहे ना भैया चक्कर की बात। तो जब चक्कर की बात है तो ये क्या करता है, एक क्लोरीन परमाणु दोनों में से कोई, इसकी वजह से वो क्या करता है भैया, साझी का इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक के ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, ये अपना क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको दे देता है। अर्थात अगर ये बॉन्ड टूटा तो इसके ऊपर आगे क्या, दो चीजें बनेंगी। एक तो बना आपका क्या, इस तरह से अगर देखा जाए तो बना आपका Cl माइनस चार्ज और एक बनता है आपका Cl पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया नेगेटिवली चार्ज हो गया, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6, और जो इलेक्ट्रॉन लिया था वापस 8 हो गया इस तरह से। और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और अब क्या करता है, ये लोन पेयर के रूप में भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको डोनेट कर देता है। तो इस प्रकार से बनता क्या है ये, तो अगर देखा जाए तो बनने वाला जो कंपाउंड बनता है ये Cl माइनस है। बाकी आपके पास क्या, 3 क्लोरीन परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं। जब इसके साथ जुड़ता है तो ये बन जाता है आपके पास क्या, AlCl4 माइनस, निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो क्या पास क्या है, एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन देकर के इसको क्या कर रहा है, अस्थायी कर रहा है। और प्लस क्या बनता है, प्लस बनेगा आपका Cl पॉजिटिवली चार्ज। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, आप इसको कह सकते हैं, ये कहलाएगा आपके पास क्या, इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल, ELECTRO इलेक्ट्रोफाइल। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे पढ़ चुके। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना, इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ पे अभी क्या, फूट डालने वाला कौन आया, निर्जल AlCl3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। और जब लुईस अम्ल यहाँ पर आ गया तो इनके बीच में फूट डाला, और जब फूट डाला तो किसी एक ने क्या कर दिया, साझी इलेक्ट्रॉन इसको मार धार के खदेड़ दिया, भाग जाओ, भगा दिया। अर्थात ये धनावेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी, इसकी इलेक्ट्रॉन इसने छीन ली। तो अब बना आपके पास क्या, ये Cl माइनस, और ये Cl माइनस इसके साथ AlCl3 के साथ जुड़ करके बनाता है आपके पास क्या, AlCl4 माइनस, और बनता है आपके पास क्या, Cl प्लस, जो क्या होता है आपके पास, जो कहलाता है आपके पास क्या, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। ठीक है बच्चों, आइए तो हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले इसके हम लोग पढ़ चुके थे। ये तो हमारे पास मैकेनिज्म, आगे हम लोग मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो उसको हम लोग मैकेनिज्म को यहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेंगे। चलिए हटा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए देख रहे हैं बच्चों, हुआ क्या पास, इसके पहले भी हमने आपको बताया भाई, जब इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन की बात आती है तो आपके पास क्या, कार्बो धन आयन जो होते हैं या फिर क्या जो भी धन आयन है वो क्या करेगा, ये क्लोरोबेंजीन है, हमने रेजोनेंस अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको। क्या होता है, ये जो रेजोनेंस रहता है तो आपका क्या, बिल्कुल इस तरह से पाई बॉन्ड लगातार रोटेट कर रहा है। और जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो क्या करता है, आंशिक रूप से ऋणावेश यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर, इस प्रकार से तीनों जगह आकर के आक्रमण, यहाँ पर भी आक्रमण कर सकता है, आक्रमण यहाँ पर करेगा। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, ये दो प्रकार के उत्पाद का निर्माण करता है। तो पहली बात हम कर रहे हैं, पहला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आक्रमण किया तो क्या बना बाबू, आप लोग ये ध्यान दीजिए, क्या है, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन। अब क्या करेगा ये, अगर आक्रमण इलेक्ट्रोफाइल, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन भाई, इलेक्ट्रोफाइल जब ये Cl2 टूटेगा बनेगा AlCl3 माइनस बनेगा, सॉरी AlCl4 माइनस बनेगा और क्लोराइड। तो यहां पर आकर के आपके पास क्या, क्लोरीन लग जाती है, और एक क्लोरीन कहां लग रही है, प्लस पैरा पर। तो इस प्रकार से हमारे पास दो उत्पाद बनता है, एक बनेगा आपके पास क्या, क्लोरोबेंजीन ये, और ये क्लोरोबेंजीन यहां पर। अब ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कौन ज्यादा मात्रा में बनेगा, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर ये क्लोरीन और क्लोरीन परमाणु एक दूसरे के पास में है तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन। और जब रिपल्सन होगा तो इनका स्थायित्व तो कम होता है, ये कम स्थायी होंगे। अर्थात ये कैसे होंगे भैया, ये अल्प मात्रा में बनते हैं, इनकी मात्रा जो होती है वो अल्प होती है, ये अल्प मात्रा में बनते हैं। और ये जो होंगे आपके पास कैसा होगा, ये होगा मुख्य उत्पाद कहलाएगा। इसका नाम क्या हो गया, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। 1 पे भी लगा हुआ है और 2 पे भी लगा, कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, डाइक्लोरोबेंजीन।
ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है। इसका नाम बच्चों क्या हो रहा है, बिल्कुल इसका नाम आपके पास कहलाएगा भैया 1,4, क्योंकि नंबर यहां से कर 1 2 3 और 4 तो 1 पे है और 4 पे, और क्या होगा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, 1,2 डाइक्लोरो सॉरी 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये क्रिया कहलाती है आपके पास क्या, और प्लस क्या बनने वाला है तो आपको यहाँ पता होना चाहिए। यहाँ से बाद में क्या होता है आपके पास H निकलता है, Cl निकला है, तो साथ में आप HCl यहाँ पे बना सकते हैं सब्स्टिट्यूट में, जिसको हम लोग क्या करेंगे अभी मैकेनिज्म में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। चलिए ये कहलाता है आपके पास क्या, पहली क्रिया हो गई इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया, जिसे हम लोग कहते थे हैलोजन क्रिया। बात आती है दूसरी भाई, चलो दूसरी के बारे में बात करेंगे। तो दूसरी क्रिया जो होती है उसको हम लोग कहते हैं आपके पास क्या, नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन कहलाएगा। चलिए बच्चे हम लोग इसमें बात कर रहे हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रीकरण क्रिया क्या होती है, किसमें भैया, वही आपके पास क्लोरोबेंजीन है। तो जब क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो नाइट्रीकरण हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ये क्लोरोबेंजीन होगी, क्लोरोबेंजीन। इसके साथ हम लोग लेंगे क्या पास, बिल्कुल कंसंट्रेट HNO3। साथ में आपके पास क्या, जो उत्प्रेरक होगा आपके पास होगा क्या, वो होता है कंसंट्रेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इन दोनों के बीच जब क्रिया कराई जाती है तो ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, HNO3 अब क्रिया जब करेगा तो किस पे आएगा, HNO3 टूटा कैसे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो HNO3 है क्या, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन साथ आपस क्या होगा, नाइट्रोजन साथ आपस क्या होगा, बिल्कुल एक हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ O, एक हो गया डबल बॉन्ड ऑफ O, एक और लगा पास क्या O और H लगा हुआ, O और H। यहां पर क्या होता है पास, यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर देखा जाए तो इस ऑक्सीजन की जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की अपेक्षा ज्यादा होती है, OH माइनस होता है। और ये OH माइनस किसकी वजह से बनता है, ये H2SO4 जो होता है विलयन में वो देता है पास क्या H प्लस आयन, और जब H प्लस आयन दिया तो लालच तुरंत इसकी बढ़ गई। जब लालच बढ़ी तो ये क्या कर दिया, इसका H और इसके OH के साथ क्या होगा, इसकी क्रिया होती है और बनता आपका क्या, जल बनता है। तो इस प्रकार से आपका बनता है ये NO2 प्लस चार्ज। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग नाइट्रीकरण क्रिया करा रहे हैं तो उसमें आपके पास क्या कंसंट्रेट H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है, कंसंट्रेट H2SO4 जो होता है वो प्रोटॉन देता है, और जब प्रोटॉन देता है तब जाकर के इसका क्या होता है, इसका पास वियोजन होता है, HNO3 का वियोजन होता है। जब HNO3 का वियोजन होता है तो इसमें जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज्यादा होती है तो इसका OH परमाणु इस तरह से OH आयन टूटा, इसका H मिलकर के जल बन गया और बना हमारे पास क्या है NO2 पर प्लस चार्ज, अर्थात हमारे पास इस तरह से निकलता है एक इलेक्ट्रोफाइल निकला। क्या बनाइए, एक तो हाइड्रोक्सिल आयन बना और एक बना पास क्या हुआ NO2 पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल हमारा बनकर के ये तैयार हो जाता है। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां आक्रमण करने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया मैकेनिज्म में कि भी आपके पास क्या, अगर क्लोरोबेंजीन है तो वह आने वाले इलेक्ट्रॉन्स यानी ही अवकर्मक को किस पे भैया, आर्थो और पैरा पर निर्देशित करता है। तो आइए हम लोग इसको किस में भैया, आर्थो और पैरा पर किस प्रकार से निर्देशित कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बनेगा आपके पास क्या, कंपाउंड कुछ इस तरह से है, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है, और यहां पर क्या रहा भैया, कौन आएगा NO2, कहां पर आएगा भैया NO2, अगर ये बना NO2 किस पे, आर्थो और पैरा पे। इस प्रकार से आपके पास क्या NO2 यहां पर आया, प्लस एक और उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा Cl, और NO2 आएगा इस प्रकार से पैरा पर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो नाम होगा आपके पास क्या 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और ये बना आपके पास क्या 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये कैसा होगा, लिख सकते हैं आपके पास क्या 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन,
और ये बना आपके पास क्या भैया, बनेगा आपके पास 4 पर लगा नाइट्रो, 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। कौन सा अल्प होगा भाई, अल्प कौन होगा, जिसमें अणु पास पास है, प्रतिकर्षण होगा, तो इसकी मात्रा जो है क्या भैया, ये कम स्थायी होगा, अर्थात ये अल्प मात्रा में बनेगा। और एक और होगा जो बनेगा आपके पास किसमें, मुख्य मात्रा में, मुख्य उत्पाद आपके पास ये कहलाएगा। और एक उत्पाद जो होता है वो कहलाता है आपके पास क्या, अल्प उत्पाद कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको दो अपक्रिया यहाँ पे बता दी। एक अपक्रिया की कहलाए क्या, हैलोजनीकरण जिसको हम लोग कहते थे, और एक अपक्रिया की कहलाए क्या, नाइट्रीकरण जिसको हम लोग नाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। आइए अगली कुछ अपक्रियाएं देख रहे हैं। नोट करेंगे आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम हटा रहे हैं इसको। चलिए अब इस समय हम लोग बात कर रहे हैं सल्फोनीकरण की, नहीं, तीसरी अपक्रिया आ रही है आपकी सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण जिसको हम लोग प्रेम से कहते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ठीक है बच्चों। देखिए जब सल्फोनेशन की बात आती है तो वही प्रॉपर्टी फिर आपके पास आ जाती है, सेम चीजें हैं। अब की बार देखिए यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि भी आपके पास जो नाइट्रिक अम्ल है तो यहाँ पे हम लोग क्या H2SO4 का प्रयोग किए थे, लेकिन जब यहाँ पे खुद H2SO4 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, उत्प्रेरक कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्लोरोबेंजीन है इसकी अपक्रिया डायरेक्ट कंसंट्रेट और H2 और SO4 से कराते हैं। ठीक है बच्चों, कंसंट्रेट H2SO4। अब हमने आपको बताया था H2SO4 है कैसा, तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से समझिएगा कि अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन ऐसे है तो क्लोरोबेंजीन की कौन से हाइड्रोजन सक्रिय है भाई, तो हमने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन है, प्रतिस्थापन यहाँ पर होगा, कौन आएगा यहाँ पे, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और क्या करे, इसके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके और वहां पर इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है, और कहां पर आता है, और आता है आपका क्या, पैरा पर आता है। तो इस प्रकार से ये दो हाइड्रोजन जो होते हैं वो प्रतिस्थापित होते हैं, इसीलिए नाम में पड़ गया इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो ये कारण है कि भैया जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो किसका प्रतिस्थापन करता है, जो बेंजीन में उपस्थित आपके पास हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनको वहां से हटा देता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं भैया इलेक्ट्रॉन रागी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्थापन करने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन रागी होता है, इसलिए अब कहलाते क्या, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो सपोज दैट हमारे पास क्या है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल देखें तो कौन है भाई, वो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल है। संरचना कुछ इस प्रकार से S डबल बॉन्ड ऑफ O, डबल बॉन्ड ऑफ O और H, यहां बना आपके पास क्या OH। तो इसमें भी आपको पहले से पता है या फिर बताया जा चुका है या फिर पढ़े होंगे आप लोग, सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि सल्फर भी आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर पाए O श्याम से टीपो नहीं, तो ऑक्सीजन के जब नीचे सल्फर है तो स्वाभाविक सी बात आपका है कि भैया ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और हाइड्रोक्सिल समूह की ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से आपका जब ये बॉन्ड वियोजित होगा इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज और इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, अर्थात बनता क्या आपके पास, इसके वियोजन के फलस्वरूप बनता है आपके पास क्या, OH माइनस, और ये बनेगा आपके पास क्या, SO3H, बिल्कुल SO3 और H बनेगा पॉजिटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कहां पर जाएगा भाई, आर्थो पर आएगा और पैरा पे। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आपके पास क्या, इसके पास OH है तो किस प्रकार से ये क्रिया करेगा उसको थोड़ा सा हम देख के चलते हैं, अभी शॉर्ट में हो जाएगा ये कैसा, ये यही सल्फ्यूरिक अम्ल हम यहाँ पे बना रहे, S हो गया डबल बॉन्ड ऑफ O, डबल बॉन्ड ऑफ O, OH और ये OH। अब क्रिया यहाँ पे अगर करेगा तो क्या बनेगा, H2O निकल जाएगा इस तरह से, और जब H2O निकल जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, चलो लिखते हैं यहाँ पे बच्चों, ध्यान दीजिए,
ये आपके पास क्या है, यहाँ का केवल हटा रहे हैं, फिर अगली बार यहाँ पे देखेंगे। तो पहली क्रिया आपके पास क्या बन रही है, बेंजीन रिंग। क्लोरीन पहले से यहां पर है, ठीक है बच्चों। चल इसके बाद कौन आ रहा है, तो देखो ये H2O निकल गया, तो यहाँ पे बचा आपके पास क्या बचा, SO कितने 3 और H, तो लिखेंगे SO3 और H, ठीक है बच्चों। अगर अब क्रिया यहां पे हुई तो हमने तो ये लिख दिया, अगर अब क्रिया यहां होती तो उसी प्रकार से अब क्रिया होती, S डबल बॉन्ड ऑफ O डबल बॉन्ड ऑफ O, OH यहां पर, तो क्रिया कैसी हुई, ये H और OH आकर के क्रिया किया, H और OH क्या बनेगा, ये तो हमने पहले बता दी भाई, ये हो चुका पहला वाला। दूसरे वाले के बारे में बात चल रही, जब दूसरे वाले की बात करें तो पहला वाले में क्या आया, वो H2O निकला, तो बनेगा आपका संभावना इसकी भी होती है, बेंजीन रिंग, साथ में लगा क्लोरीन, H2O निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे SO3 और H ने, तो यहाँ पे भी हम लिख दे रहे हैं आपके पास क्या, हटा रहे इसको, ये आपको बता दिया गया, ये हो गया S और O3 और H बनेगा। क्लियर है बच्चों। तो हमने आपको बताया आर्थो और पैरा दो जगहों पे खाली आक्रमण हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे है। अगर ये आक्रमण यहाँ भी होता सर जी, यहाँ नहीं लगा रहे सर जी, नहीं यहाँ भी अगर बनेंगे तो आपस आर्थो ही बनेगा, इधर है तो आपका तभी भी आर्थो कहलाएगा, इधर तभी भी आर्थो नहीं, तो नाम क्या हो गया। अब देखो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है कंपेयर टू क्या, क्लोरीन, तो नंबरिंग यहाँ से होती है 1 2, यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा 1 2 3 और 4, तो नाम होगा क्या, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 2 पर लगा क्लोरो, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसका नाम क्या हो गया बच्चों, इसका नाम हो गया 4, यहां से लगो 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा है क्लोरो, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे, ये हो गया आपका सल्फोनेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं तीसरी क्रिया जिसको हम लोग सल्फोनेशन के नाम से जाना। बात आती है थोड़ी सी भी आपका चौथी क्रिया देख लेते हैं भैया, ये बेसिकली आपकी कहलाती है आपके पास क्या, फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया, ठीक है। चलो फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया, अर्थात क्या लगेगा आपके पास, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जब फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया की बात आती है तो फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया में होता क्या, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण कहलाती है, और एक होता है आपके पास क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण, ठीक है बच्चों। आइए हम इन दोनों के बारे में बात करते चलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट आपके पास एल्कलीकरण क्या है, ठीक है, इसी में आपके पास क्या सब हेडिंग है, एल्कलीकरण, एल्कलीकरण, एल्काइलेशन, तो ये हो गया पास क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में क्या होता है। तो देखिए ये ध्यान देंगे बच्चों कि आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट अगर एल्कलीकरण की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी एरोमेटिक हमारे पास हैलाइड है जिसको हम लोग एरिल हैलाइड कह रहे हैं, वो क्या करेगा, आपकी अपक्रिया जो होने वाली है वो होगी किससे भैया, एल्किल हैलाइड से होती है, ठीक है, एल्किल हैलाइड। और यहाँ पे एल्किल हैलाइड जो होगा आपके पास किस प्रकार से लिया जाएगा, कुछ इस तरह से, जैसे हमारे पास एक एरिल हैलाइड है, कंडीशन थोड़ा समझिएगा, अगर हम लोग एरिल हैलाइड ले रहे हैं और उत्प्रेरक अगर ले रहे हैं, जैसे आपके पास हो गया ये क्लोरोबेंजीन है, और एल्किल हैलाइड हमने ले लिया क्या, CH3 और ये Cl, हम लोग ये पढ़ेंगे क्या, एक अपक्रिया और आती है, एक तो हम लोग यहाँ पे एल्कलीकरण की बात कर रहे हैं, एक अपक्रिया और इसी तरह से आती है जिसको हम लोग पढ़ते थे वहां पे क्या, जिसको हम लोग कहते थे बोर्ड जो फिटिंग अपक्रिया, लेकिन उत्प्रेरक थोड़ा सा अलग होता है। यहां पे हम लोग प्रयोग करेंगे निर्जल AlCl3 का, निर्जल और AlCl3, फूट डालने वाला ना, रिवाइव
यही माया है, AlCl3 फूट डालना है किसके बीच में, CH3Cl के बीच। तो वैसे भी Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ना, हमने आपको बताया क्या, देखो ये CH3 है, CH3 से आपके पास क्या Cl लगा, जैसे आया आपके पास क्या भैया निर्जल AlCl3, जिसको लोग इस प्रकार से कुछ बताए थे ना कि आपके पास Al है, इसके साथ Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर और Cl यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो अबे ऑक्टेट इसका पूरा नहीं है, इसलिए क्या कहला रहा है, लुईस सर। लुईस सर ने क्या बताया था भाई, लुईस सर ने बताया था वे अणु, ठीक है, या आयन जिनका अष्टक पूरा नहीं होता, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो क्या कहलाते हैं आपके पास, वही कहलाते हैं लुईस शब्द। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच जो आपके पास इलेक्ट्रॉनों का जो साझा हुआ है, बिल्कुल कार्बन अगर बात करें क्लोरीन की, तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी है 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, साझे का इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो बनता है आपके पास क्या आ जाएगा, इसके पास कंपाउंड बनेगा आपके पास क्या, ये बनेगा CH3 प्लस चार्ज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और क्या बनेगा, बनेगा आपके पास क्या AlCl4 माइनस चार्ज, वही चीज यहाँ पे है। तो हमारे प्यारे बच्चों इस समय अगर देखेंगे तो ये क्या बना होगा, ये बना होगा आपका CH3 प्लस चार्ज, अर्थात बन चुका हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है यहाँ पे आके, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर आक्रमण करेगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, ये क्लोरोबेंजीन है, आक्रमण कहाँ कहाँ होगा, आक्रमण हो सकता है आपका क्या इस पे होगा, तो क्या करके लगेगा CH3 आकर के लगेगी, और आक्रमण कहाँ हो सकता है, आक्रमण हो सकता है पैरा पर, इसको हटा रहे हैं से, यहाँ पे आपके पास क्या क्लोरीन है और CH3 यहाँ पे, ठीक है। अगर देखो हम लोग दो प्रकार से आपके पास यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 2 2 पे मेथिल क्लोरोबेंजीन होगा, और ये बनेगा 1 2 3 4 4 मेथिल क्लोरोबेंजीन नहीं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं आपके पास क्या नंबरिंग अगर किया जाए तो बनेगा आपके पास क्या 2 मेथिल क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम क्या होगा आपके पास 4 लगा मेथिल क्लोरोबेंजीन, 4 मेथिल क्लोरोबेंजीन। ये कैसा है, ये आपके पास क्या अल्प उत्पाद होगा ना भाई बच्चों, आर्थो है, आर्थो पर लगा है, ठीक है, कैसा होगा अल्प होगा, क्यों, क्योंकि पास में है, प्रतिकर्षण ज्यादा नहीं, और ये पैरा पर है, ये होगा आपके पास क्या मुख्य उत्पाद होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया जो कहलाएगी वो कहलाती है फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्कलीकरण। इसमें हमारे पास किस चीज का प्रयोग किया गया, एल्किल हैलाइड, कोई भी ले सकते हैं, RX कोई भी लेके चले। तो इस तरह से कहलाएगा आपके पास क्या फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्कलीकरण, ठीक है बाबू। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। हमारे पास एक अभिक्रिया और आ रही है जो फ्रीडल क्रॉफ्ट की सेकंड अभिक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिडीकरण, उसको हम लोग देख लेंगे, फिर जैसा होगा आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, सल्फोनेशन आपका यहाँ पे खत्म हुआ नहीं, बात आती है फ्रीडल क्राफ्ट आपके पास क्या अभिक्रिया का दूसरा चरण। दूसरा चरण हमने आपको बताया था ये होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसिडीकरण कहलाता है। फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण, एसिडीकरण फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण। और जब फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण की बात आती है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण में क्या होता है, हम लोग लेते हैं यहाँ पे एसिड क्लोराइड लेते हैं, अम्ल क्लोराइड, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाता है, एसाइलेशन। तो बच्चों ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की जब बात आती है तो क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लेके चलते हैं। बिल्कुल आपका ये क्लोरोबेंजीन है, यहां पे हमारे पास हम लोग लेते हैं क्या एसिड क्लोराइड, कोई भी आप एसिड क्लोराइड ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी क्लोराइड होगा। तो आपके पास हम लोग छोटा सा एक एसिड क्लोराइड ले रहे हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं आपके पास क्या CH3
C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये Cl, नाम होगा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है, जब एसिटिल क्लोराइड है तो क्या लेंगे यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखना है आपके पास निर्जल और AlCl3 ही लेना है। निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक के रूप में लेंगे। क्या करेगा आपका, ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, जैसा कि हमने आपको इसके पहले बताया एल्कलीकरण में। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस चार्ज, और कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। तो जब ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट हो गया तो ये किसके साथ क्रिया करेगा, यहाँ पे बेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। अब जब अक्रिया हुई तो क्या बनेगा आपके पास, ये हमने आपको पहले ही बताया था, बिल्कुल आर्थो पे आएगा और पैरा पर आएगा। बना आपका Cl यहां पर है। कार्बोधन कौन है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन को कह रहे ना, जब इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आएगा तो बनेगा आपके पास क्या, ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। तो संरचना कुछ इस प्रकार की है, C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये बनेगा CH3। ये पास है इस तरह से बना। एक और कंपाउंड क्या बन रहा है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ आपका क्लोरीन तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगला रहा क्या, कार्बन, और ये कार्बन आएगा आपके पास क्या, ऐसे पैरा पर C के साथ आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑफ O और ये बन गया आपका CH3। ठीक है बच्चों, चलो अब देखिए, जब तक हमारे पास ये नहीं रहता तब तो हम लोग इसको कहते हैं एसिटोफिनोन। एक प्रकार का कीटोन है जिसमें एक बेंजीन है और आपके पास क्या, ये एसिड मतलब क्या, एल्किल समूह है। तो अगर ये दोनों है तो आपके पास क्या, 1 और 2, 2 पे लगा क्लोरो। यहां भी इसी प्रकार से होगा 1 2 3 और 4, तो कितने पे लगा, क्लोरो 2 पे, तो लिखेंगे 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। टू क्लोरो एसिटोफिनोन हो गया। और फिर हमारे पास दूसरा क्या बन रहा है, बिल्कुल ये बनेगा आपके पास क्या, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। 2 क्लोरो एसिटोफिनोन और 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, नहीं ये हो गया। मुख्य उत्पाद आपका क्या होगा, ये होगा आपके पास अल्प उत्पाद होगा। क्यों, क्योंकि आर्थो वाला है इसलिए इसको लोग अल्प उत्पाद कहेंगे। ये पैरा वाला है, अधिक स्थायी है, इसलिए इसको लोग क्या कहेंगे, मुख्य उत्पाद कहेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि आपके पास क्या, ये हो गई आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया। किसमें देखा जा रहा है, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं आपके पास क्या, हेलो एरिन में हमारे पास क्या, हमने कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं को आपको बताया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि क्या है, हेलोएरिन कैसे अपक्रिया करता है और इसकी क्रियाविधि क्या है, कितने चरणों में अपक्रिया संपन्न होती है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।